सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, सबसे पहले नव वर्ष की सारी शुभकामनाएं आपको। आप सदैव सफल रहें, अपने कार्य में उन्नति करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप हेल्दी वेल्दी ऑल टाइम रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सभी सब्सक्राइबर लिसनर्स जो सुनने वाले हैं, सभी को सबसे पहले नो डाउट आज ये 5वां दिन है साल का, फिर भी मैंने कहा कि आपको शुभकामनाएं तो सदैव हमारी आपके साथ ही है। और नो डाउट उसी तरह से मैं भी हमेशा यही चाहूँगा कि आप भी फाइनेंशियली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जीवन में हर कार्य को खुशी खुशी और सफलतापूर्वक पूरा कर सकें, और करना भी चाहिए। इन्हीं बातों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैंने आज ज्ञान वार्तालाप में मैंने इस साल के स्टार्टिंग पॉइंट को ही सोचा कि कुछ खास बातें जो नववर्ष में होना चाहिए, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है। तो मैं दिल से चाहूँगा कि इस वाक्य को, आज के ज्ञान वार्तालाप को आप स्वयं अपने निजी जीवन में लागू करें और फॉलो करें। निवेशकों को आज का मेरा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो वाक्य है वो ये है: निवेशकों को साल के शुरुआत में यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इन्वेस्टर्स शुड सेट रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हाँ दोस्तों, ये हर एक इन्वेस्टर, हर एक पर्सन के लिए अनिवार्य है। मैं तो यही कहूँगा कि जो कोई भी इन्वेस्टर है, पर्सन है, जो अपने निजी कार्य में है, जो जॉब में है, जो बिजनेस में है, जो प्रोफेशनल है, उन सभी पर ये बात लागू हो रही है दोस्तों। कि हर एक इन्वेस्टर्स, जब मैं इन्वेस्टर्स कहता हूँ तो भाई ये तो इन्वेस्टमेंट करने वाली बात के कारण इन्वेस्टर्स शब्द है, लेकिन इन्वेस्टर्स एक जॉब करने वाले भी इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल पर्सन भी इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन भी इन्वेस्टर हैं। सभी लोग, ऐसे देखा जाए तो इन्वेस्टर की परिभाषा पर हम ध्यान दें तो बहुत बड़ी बात और शब्द और बन जाएंगे। हमारे इस वर्ष के शुरू में जो हम चाहते हैं दोस्तों, कि आपका जो फाइनेंशियल गोल हो, और रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल वास्तव में है क्या, पहले इसे आप जान लीजिए। जो मैंने वाक्य में लिया है कि निवेशकों को साल की शुरुआत में यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्य क्या है, ये रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल क्या है? सबसे पहला दोस्तों कि आपको, सबसे पहला पॉइंट एक रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल में ये आता है कि आपके पास जो भी पर्सनल लोन है, आपका जो भी पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है, वो सारे जो आपके डेट्स हैं, या जो मैं कहूँगा एक तरह से जो आप पर कर्ज है, उस कर्ज को कैसे भी दोस्तों इस 2024 के एंड से पहले आपको ज़ीरो कर देना है। ये लक्ष्य है आपका और ये होना चाहिए। ये यथार्थवादी वित्तीय, जो मैंने कहा लक्ष्य, ये होना चाहिए कि जो हम पर कर्ज है, कर्ज जो, जिसे मैंने कहा ना दोस्तों कि वो कर्ज जो हमारी इच्छाओं पर हो जाता है, हमारी जो छोटी मोटी ज़रूरतों के कारण हो जाता है, जो पर्सनल लोन के अंतर्गत आते हैं, या जो क्रेडिट कार्ड के जो बड़े बड़े अमाउंट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ काफ़ी बड़ा रूप पकड़ लेता है वो, तो हमें पता चलता है कि जितना हमने खर्चा नहीं किया, जितना हमने क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं किया, तो उसका डबल तो आपको पेमेंट आ गया। तो ये सब भी लोगों के साथ हुआ है, और कई बातें या कई लोगों ने मुझे बताया भी था कि इस तरह से उनके साथ भी हुआ है। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों कि इस तरह के लोन कोशिश करिए कि जल्द से जल्द पूरा करिए, क्योंकि लोन एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों जीवन में, जो आपके प्रगति के मार्ग पर हमेशा अड़चन लाकर खड़ा कर देता है अपने आप को, क्योंकि आपका दिलो दिमाग उस ईएमआई पे ही काम करता है, और उसके अलावा आप कुछ सोचते ही नहीं है। जीवन में प्रगति क्या करना है, सफल कहाँ होना है, ये सारी बातों में एक तरह से मैं कहूँगा धूल में चला जाता है, क्योंकि आपका दिलो दिमाग उस पर्सनल लोन पे, ईएमआई पे काम करता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, पर्सनल लोन से मतलब, मैं देखिए किसी भी पॉइंट से ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल रियलिस्टिक लेवल पर ये गोल पहले आता है। तो नो डाउट हमारे जीवन में होम लोन होना अच्छी बात है, क्योंकि भाई हमने घर लिया, घर बनाया,
उसके जरिए आप नो डाउट आप उसका ईएमआई भर रहे हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि होम लोन से आपने कुछ प्रॉपर्टी बनाया, कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट किया लाइफ में, जिसका फ्यूचर में रियल रूप में देखा जाए तो भाव दुगना तीन गुना होगा प्रॉपर्टी का भाव। ये तो भविष्य काल की बात हो गई। होम लोन के अलावा जितने लोन हैं दोस्तों, कहीं पर्सनल लोन है, कहीं कार लोन है, बहुत सारे तरीके के लोन हैं। और नो डाउट एजुकेशन लोन भी अपनी जगह अपना बात विषय रखता है, जो जीवन में ज़रूरी है। कहीं कहीं कुछ लोन जीवन में अनिवार्य इसलिए है क्योंकि उसको आप पूरा देने की योग्यता आगे चलकर ज़रूर हो जाएंगे। रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल ये कहता है कि जो भी लोन है आप पर, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का इनडायरेक्ट लोन या जो कार लोन जो भी है, वो जल्द से जल्द आप पूरा करें। उसे जल्द से जल्द जहाँ तक हो सके उस लोन को रिपेमेंट करने का सबसे पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल के अंतर्गत आता है कि आपको सेविंग करना है इमरजेंसी फंड के लिए, आपको सेविंग करना है रिटायरमेंट के लिए। हाँ दोस्तों, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड इसलिए दोस्तों कि आजकल देखा जाता है कि अचानक कभी कोई भी मेडिकल बात हो जाती है या इमरजेंसी में कोई ऐसी बात हो जाती है जो हॉस्पिटलाइज होने वाली बात होती है, तो वहाँ पता चलता है कि इतने बड़े पैसे, इतना बड़ा फंड, इतना सब करने की बात। तो इसके लिए आप पहले से ही इसका प्रोविज़न करिए कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड अलग से हो, जो आपातकालीन में उसी पैसे को यूज़ करेंगे हम। कुछ पैसे अलग से सेविंग करें या छोटा छोटा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एसआईपी फॉर्म में आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, जो 3 साल 5 साल या आप चाहे तो उसी को 10 साल तक भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप फ्यूचर प्लान करिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपका जो रियल इनकम होगा, वो सोर्सेस ऑफ इनकम आपका ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जिससे आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करें लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करते हैं 60 साल उम्र के बाद, 65 साल की उम्र के बाद, तो इसका मतलब यही है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं और आपको उस बारे में कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। यदि आप अपनी उम्र के 30 साल 35 साल से ये आप शुरू करते हैं, तब से ये उम्र आपकी वो उम्र होती है जो आपको फ्यूचर के लिए तैयारी करना चाहिए। आपकी उम्र आज 30 साल है, 35 साल है या 40 साल तक भी है, तो आपको रिटायरमेंट प्लान 40 साल की उम्र से ही सोचना चाहिए दोस्तों। 40-45 साल आप बोलेंगे सर इतना दूर की बात हम इतना जल्दी क्यों सोचें? क्योंकि समय के साथ साथ दोस्तों चीज़ों की मांग बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी। आज के 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद बहुत ज़्यादा मतलब खर्चे का विषय बड़ा साधन बनेगा। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली सब तरफ से इनकम के साधन हैं जो आप इस उम्र में ही बना लेते हैं, तो उस उम्र में पहुंचने के बाद आपको ये एहसास होगा कि जो आज आपकी 60 साल 65 साल की उम्र है, उस कार्य को आपने 35 साल में सोचा, 40 साल में सोचा, जो आज 65वें साल में आप देख रहे हैं कि हाँ, ये कदम आपका सही था, जो आपने 35 साल की उम्र में से पैसा जमा किए, उसको सही रूप में रखें, उस जमा पूंजी को कायम रखें। समय के साथ साथ उसका कीमत बढ़ा और आपकी जमा पूंजी भी अपने आप में गुणात्मक रूप में बढ़ता गया। ये सारी बातें तब पॉसिबल है जब आपका फाइनेंशियल गोल रियलिस्टिक पॉइंट पर चलता है। तो रिटायरमेंट प्लान के लिए भी पैसा जमा करना है, जो भी उम्र है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि 35 से 40 साल की उम्र में से ही रिटायरमेंट का प्लान शुरू कर देना चाहिए। ये सही उम्र है जिसमें आपके लिए रिटायरमेंट के लिए प्लान शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब 40 साल के हैं तो भाई 50 और 60 साल में जो आप 50 साल में बना लेंगे, वो आपके 60 और 65 साल को और मजबूती रूप में दे देगा। क्योंकि आपने 10 साल का जो आपने सेविंग किया, 10 साल उसको जो सेविंग इन द सेंस आपने सही सही जगह पर इन्वेस्ट किया, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कहीं आपने अच्छे अच्छे स्कीम्स में इन्वेस्ट किए जो ग्रोथ ओरिएंटेड थे, या जो शेयर्स थे क्वालिटी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, आपने एसआईपी कायम रखा, जो ओनली इक्विटी शेयर्स में एसआईपी कायम रखा, और वो कायम रखने के कारण ही आप 10 साल 15 साल के बाद स्वयं देखेंगे कि ये जो आपने लाखों में इन्वेस्ट किया,
वो कई करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही सत्य है दोस्तों, जो मैं अभी आज वर्तमान में इस साल के स्टार्टिंग में आपसे कह रहा हूं आज। दूसरी बात, नो डाउट आपके सामने एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए, रियलिस्टिक फाइनेंशियल में जो गोल में ये भी है कि आपका अपना खुद का घर होना चाहिए। आप घर लेने का प्लान करिए। आपकी उम्र, आप जो कमा रहे हैं वो सही है, अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य ये भी बनना चाहिए कि मेरा एक घर हो, एक पारिवारिक रूप से एक और नया घर हो जहाँ पर हम हैं, वो तो ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एक घर हो, उस घर को बनाना और करना वो आपके सामने उद्देश्य होना चाहिए। जब वो उद्देश्य आपके सामने होगा तो निश्चित रूप से आप उस तरह से सेविंग करेंगे, उस तरह से अपना पेमेंट या जो भी हमारा आता है या जो होता है उस हिसाब से उसको आप एक अनुशासित रूप में, एक डिसिप्लिन लेवल पर काम करेंगे कि भाई अभी मेरी उम्र 35 साल की है या 30 साल की है, उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। यदि आपकी उम्र 30 साल की है तो आपको ये टारगेट रखना है कि आने वाले 5 साल के अंदर मेरा खुद का अपना घर होना चाहिए, क्योंकि ये सही समय है। और यहाँ से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भाई वो 20%, अगर कल को बैंक 80% भी लोन देती है तो 20% का तो प्रोविजन हमारे पास हो। अगर आप कोई भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 20 लाख तो आपके पास होना चाहिए, 25-30 लाख। उस 25-30 लाख को कायम रखने के लिए आपको 30 साल से 35 साल के अंदर वो 30-35 लाख होना चाहिए आपके पास। तब तक इतना कमाना चाहिए, इतना पैसा बनाना चाहिए, और सही माध्यम से और सही कार्यों से। अब ये जरूरी नहीं कि भाई हमने वहाँ 30 साल की उम्र से शुरू किया और 35वें में पहुंचे तो हमने सिर्फ 12-13 लाख भी बना पाए, वो भी बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि बैंक लोन आगे भी देखता है कि आपका सेविंग रिकॉर्ड कैसा है, आप ये भी देखते हैं कि रिपेमेंट कैपेसिटी के साथ इनका फाइनेंशियली कैसा विषय रहा है। वो सारी बातों को ध्यान में रखकर वो लोन सेंक्शन भी करते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल, कि आपका अपना खुद का एक घर हो, जो समय के साथ साथ वो प्लान होना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल, रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल दोस्तों। तो बस यही सब बातें हैं दोस्तों। मैं जो और भी एक आध दो पॉइंट है जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, मैं ज़रूर कहूँगा आज, क्योंकि रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल में बहुत सारी बातें आती हैं। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा आपसे कि एक इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न अलग से होना चाहिए। इमरजेंसी फंड इसलिए दोस्तों क्योंकि अचानक कोई बात विषय लाइफ में हो तो उसके लिए आपके पास फंड अपने कैश इन हैंड बोले तो अकाउंट में रहना चाहिए, जिससे आप इमीडिएटली उस पैसे को यूज़ करें या जैसी आवश्यकता है तभी। वो माध्यम और सोच अपने आप में भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके बैंक में मान लो 1 लाख रुपया बैंक में है और धीरे धीरे आप 10-10, 5-5 हज़ार जमा करते जा रहे हैं, तो उसको जमा कर करके आपने 50,000 जोड़ लिया। तो आपको यही सोचना है कि बैंक में 1 ही लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया नहीं है। वो 50,000 आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखा है, जबकि आपकी सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख है। लेकिन आपको सोचना क्या है कि आपके सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया है। वो 50,000 तभी यूज होगा जिस समय ये इमरजेंसी या कोई आपातकालीन विषय बात बने जीवन में, तो उसको फेस करने के लिए उस 50,000 को मैं टच करूंगा। हाँ, उस समय मैं लाख रुपए को नहीं टच करूंगा जो मेरे सेविंग अकाउंट में। ओनली मेरा 50,000 है, और वो 50,000 किसके लिए है? इमरजेंसी फंड के लिए। तो उसी के लिए मैं वो इमरजेंसी फंड यूज करूंगा जब इमरजेंसी टाइम आएगा। तो इस तरह से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा दोस्तों कि नो डाउट आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी चलना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है जीवन में दोस्तों कि जीवन में हर समय हर बात एक समय के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो अपने पास पैसा है वो बहुत ही लिमिटेड रेंज में है, और समय के साथ साथ हम ये देखते हैं कि सारी बात और समस्याएं कहाँ पैदा होती है, जब हम एक समय के बाद ये देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हमने खरीद लिया जो हमारे बजट के ऊपर था। हाँ, तो ये भी एक गलती हुआ कि हमारा बजट तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए 50,000 का था और हमने ले लिया 1.5-2 लाख रुपए का, तो बजट के बाहर चले गए ना। तो सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल, रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल में ये भी बात शामिल है दोस्तों कि आप अपने बजट के अनुसार ही चलेंगे,
बस जो कहावत कहा गया है वो सही है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फंसाइए, उतना ही हमें चलना चाहिए। हमें सोच बड़ा जरूर रखना चाहिए जीवन में, लेकिन इस सोच के साथ साथ ये भी सोच रखना है कि बजट के अंदर सब काम करेंगे तो समस्याएं आएंगी ही नहीं। आधे से अधिक जीवन में दोस्तों समस्या यहाँ आती है कि हम उस पर्टिकुलर बिजनेस में, या कई लोग मैंने देखा है दोस्तों कि बिजनेस तो करते हैं लेकिन उसका बजट नहीं बनाते हैं कि ये बजट भाई हम बिजनेस करने जा रहे हैं, 20-25 लाख का बजट है, कहीं कोई जगह रेंट पे लेंगे, रेंट का 50,000 उसका रेंट जाएगा महीने का, और साल का 6 लाख रुपया तो रेंट ही जा रहा है। तो हमें पहले 2 साल का तो रेंट सामने रखना होगा, 12 लाख रुपया जब 50,000 का रेंट जाएगा तो, प्लस बिजनेस में कैसे क्या अनुभव है तो ही काम करिए। अगर जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपका अनुभव ही नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ देखकर बिजनेस में हाथ डालेंगे तो वो भी गलत कदम होगा। तो ये मेरा कुल मिला के यही कहना है कि रियलिस्टिक जो फाइनेंशियल गोल के अंतर्गत आता है वो बात ये भी है कि आपको अपने बजट के अंदर एक बजट क्रिएट हो कि भाई इस बजट तक ही मैं काम करूंगा, ये बजट के अंदर ही मैं चलूंगा। जितना मेरा बजट है उस बजट के अंदर मैं शॉपिंग करूंगा, उसी बजट के अंदर जो जरूरी है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है, जो जरूरी नहीं है, उसके प्रति हमारी भावना अपनी जगह है। जब वो बजट और जो विषय तब आएगा तो वो चीज़ भी लिया जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं दोस्तों कि ये सब बात कोई बड़ी बात मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन ये यथार्थ रूप में बातें हैं कि हम जानते हैं कि 15-20 हज़ार का भी मोबाइल आता है, 1-1.5 लाख रुपए का भी मोबाइल आता है। तो हमें ये देखना कि हमारी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता हमें 15-20 हज़ार के मोबाइल का है तो वहीं तक हम सीमित रहेंगे। हाँ, जब आपका टर्नओवर बिजनेस या कोई भी चीज़ में आपका लाखों करोड़ों में है तो फिर 1.5-2 लाख का मोबाइल फ़ोन कोई बड़ी बात नहीं है, तब तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो जहां अपना बजट है उस बजट के अंदर काम करें। अगर बजट के अंदर आप करेंगे तो सदैव आप सफल रहेंगे और स्वतंत्र विचार रखेंगे और प्रगतिशील रहेंगे दोस्तों। तो जरा सा अपनी इच्छाओं को और बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करना भी जीवन में जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि आप बड़ी बात और बड़ा सोच तो जीवन में रखना जरूरी है। जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा काम करेंगे, लेकिन बड़ा सोचने की उस प्रोसेस में हमें अपने आप को प्रेजेंट में दोस्तों फाइनेंशियली डिसिप्लिन में रहना होगा और रहना चाहिए, तभी आप बड़ा सोच और बड़ा काम कर पाएंगे। ये अनिवार्य है जीवन में। अगर ये नहीं बनेगा, अगर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप बड़ा काम और बड़ा सोच रखने के बावजूद आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में खुद का डिसिप्लिन नहीं है। मन को चंचल रखा और मन को जो जैसे चाहा वो ले लिया, जो जरूरी नहीं है उसमें बड़ा हैवी आपने पैसा डाल दिया। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बैठकर स्टडी करना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों लेकर बैठना चाहिए। क्या क्या अभी जैसे मैंने बिजनेस की बात थोड़ी देर पहले ही कहा कि वो सब भी करना होना जरूरी होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बिजनेस सभी करें जब उसमें आपका अनुभव हो, उसमें आपका कमांड हो। ये नहीं कि देखा था कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वैसा मैं ना क्यों ना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं। जब तक आप पर उसमें कमांड न हो और आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सपीरियंस न हो तो उस बिजनेस में हाथ डालना काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्योंकि जिस फील्ड में आप नॉलेज रखते हैं वो फील्ड में ही आपको जाना चाहिए, वो फील्ड का एक्सपीरियंस है और आप जानते हैं इसका इन्स एंड आउट क्या है, इसका पूरा विस्तार रूप से आप इसका ज्ञान रखते हैं, तब उस कार्य को उसमें कदम उठाइए। तो ले दे के मेरा चलते चलते यही कहना है दोस्तों कि आपको अपने बजट के अंदर चलना चाहिए। वो भले इन्वेस्टमेंट की बात हो, शॉपिंग की बात हो या कोई लेन देन व्यवहार की बात हो, तो हमें हर कार्य बजट के अंदर ही करना चाहिए। बजट के अंदर न चलकर आप इच्छाओं को लेकर चलेंगे और अपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो समस्याएं अपने आप आपके पास आ जाएंगी दोस्तों। और फाइनेंशियल क्राइसिस और टेंशन इसी सब कारण से आता है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बस यही मुझे कहना था। मैं मानता हूं कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो आपको जानना था या जानना चाहिए वो मैंने बात अपने दिल से, मन से आपसे कह दिया दोस्तों। बस इसी चीज़ को आप ध्यान में लीजिए, इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल और प्रगतिशील रहेंगे दोस्तों।
बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैं आज दिल से आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कहना चाहता था वो मैंने कह दिया दोस्तों। बस इन्हीं बातों और पॉइंट्स को जो जो कहा है उसको आप ध्यान में लीजिए। इस ऑडियो को दोबारा एक दो बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने जो बातें कही हैं वो पॉइंट्स को भी आप नोट करिए, एक डायरी में नोट करिए, ध्यान में लीजिए कि मुझे इस तरह से चलना है तो जीवन में मैं प्रगति करूँगा। और जब आप प्रगतिशील होंगे, सफल होंगे, तो मेरे इस ज्ञान वार्तालाप को जरूर क्रेडिट देंगे कि हाँ, इन बातों से हमने जीवन में कुछ पाया, कुछ सीखा और कुछ सही कार्य किया। बस दोस्तों, चलते चलते मैं क्या कहूँ, मेरे बस यही कहना था। मैं अपने वाक्यों को यहीं पर पूर्ण विराम दे रहा हूँ और चलते चलते एक ही कहूँगा कि आपको याद होगा कि हमारा 31 जनवरी तक 2024 31 जनवरी तक हमारा लाइफ मेंबरशिप का प्लान चल रहा है। लाइफ मेंबरशिप जिनको लेना है उनके लिए 30% डिस्काउंट है, वो प्लान कर सकते हैं। हमारे पास इस समय 5 नए मल्टीबैगर हाथ में हैं, मतलब हमारे पास है, और इसी के साथ साथ 5 नए प्लेटिनम स्टॉक हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चल रहा है हमारा कार्य विषय, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इस सब में हम कार्यरत हैं, पूर्ण रूप से मतलब समर्पित हैं। और नो डाउट रेगुलर मेंबरशिप भी हमारा चल ही रहा है। और इसी के साथ साथ बेस्ट SIP स्टॉक का भी सर्विस चल रहा है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।